साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं भानु चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है देव प्रयागम। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, बस कहना ही चाहूँगा, इसको आप कोई अदरवाइज ना लें कि मैं कोई शिक्षा दे रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ। अगर मेरे भाई बहन आप लोग 2022 पीसीएस के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात के लिए। दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने कई जगह मॉक दिए होंगे, है ना, कई जगह मॉक दिए होंगे, कई पैनल से आपका सामना पड़ा होगा। और हम सभी जानते हैं कि आज के मार्केट में मॉक का ही पूरा एक खेल चल रहा है। और हो भी क्यों ना भाई, इस लेवल पे हम लोग आ चुके हैं तो जहाँ पर कोई भी अपनी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ भी हाथ मारते हैं, वहाँ भी पैर मारते हैं, अच्छी बात है, हम सभी लोग देते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज्ञान के आधार पर मत लीजिएगा। अपने भाइयों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपने साथियों के साथ वो ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ड्रेसिंग सेंस वो सब एक पार्ट होता है, लेकिन मेरे दोस्तों जो मैंने अनुभव किया है वो ये बात अनुभव की है कि आप बेसिक्स पे अच्छा सा काम करके जाओ। बेसिक्स का मतलब ये होता है, जैसे मैं अपने अनुभव के बारे में ही बताऊं, कि इंटरव्यू में जो आप बताओगे, मेरा तो 23 तारीख में था, आर त्रिपाठी सर के बोर्ड में था, मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शन भी है। जो आप बताओगे ना, जो आप बताओगे लगभग चीज़ें उसी के आसपास में आएंगी। तो सबसे पहले जो आप बता रहे हो उस पर बहुत अच्छे से काम करके जाइए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से, कि आप बेसिक्स को लेकर के देव प्रयागम में एक बार जरूर जाइएगा। बेसिक्स से आशा यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आपने जो पद वरीताएं भरी हैं, इससे आप क्या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम सभी लोग कहते हैं कि हमने एसडीएम भरा हुआ है, ठीक है, एसडीएम भी पद ही है, लेकिन हमारे जो डेफ आया हुआ है, जो हमारा फॉर्म आया हुआ है, वहाँ पे तो कहा गया कि डिप्टी कलेक्टर की बात कही गई। सर, डिप्टी कलेक्टर की बात कही गई है। अब मुझसे उन्होंने यही पूछ लिया कि ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, और इसके कार्य क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। ऐसे ही वो डीएसपी के बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉलेज, ज्ञान एक अच्छी चीज़ है और वो काम भी आएगी हमारे। लेकिन मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिक्स पर आप एक बार जरूर करके जाएं। आप क्या हैं और आपने क्या किया है। इसके अलावा जो आपके पद वरीताएं हैं, है ना, उनको आप अच्छे से तैयार करके जाओ कि क्यों आपने ये चूज़ किया है। और इसके लिए देव प्रयागम अकेडमी में मैं तो बहुत आभारी हूँ सर का। बहुत संक्षिप्त मिलन ही हो पाया इनसे, है ना, इंटरव्यू से एक दिन पहले ही आ पाया मैं, लेकिन मुझे बहुत लाभ हुआ इसके बारे में। तो सर आप बेसिक से इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताते ही हैं। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जब भी आप जाएं इंटरव्यू देने इस साल नेक्स्ट सेशन, और उसको फाइनल ही करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है, विश्वास है। तो आप सर का सानिध्य एक बार 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जरूर लीजिएगा। और इसके अलावा सर का जो भी कोर्सेज वगैरह है उसमें भी आप जरूर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी समय है, सेकंड सेशन जो शुरू होगा। अच्छा हाँ, अभी तो सेकंड सेशन शुरू होने वाला है 3 तारीख के बाद। तो सर आप इसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा सा। मित्रों, आप लोग जान रहे हैं कि इंटरव्यू का जो सेकंड सेशन शुरू होगा वो 13 मार्च से शुरू होगा और आपके लिए पर्याप्त समय है। तो जैसे अभी आप ही, हम तो यही मानेंगे कि आप डिप्टी कलेक्टर हो ही गए हैं। शानदार, पहला क्वेश्चन यही पूछा गया और आप आए, मॉक इंटरव्यू हुआ, आपको बताया भी गया और हमने पूछा भी कि पहले बताइए अपनी वरीयता है। उस समय इन्होंने यही बताया कि एसडीएम भरे हैं। हमने कहा कि नहीं, एसडीएम नहीं, डिप्टी कलेक्टर। और वही हूबहू प्रश्न ही पूछे गए, इसी से जुड़े हुए लगभग सारे प्रश्न पूछते चले गए। और फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। बोर्ड को बताए गए उत्तर में बोर्ड ने कहा चलिए वेरी गुड, ये अपने आप में शानदार होता है। मित्रों, छोटी सी गलती आपके स्टाफ लेवल पर पहुंच करके आपको पुनः 0 पर ले आती है। आप फिर से प्री से शुरुआत कर देते हैं। इसलिए प्री मेंस के बाद इस इंटरव्यू में ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास कीजिए। और सेकंड सेशन की आप सभी अभ्यर्थी जो अब इंटरव्यू देंगे 13 मार्च से, आपके पास पर्याप्त समय है। आप हमारे देव प्रयागम आईएएस एकेडमी के इंटरव्यू प्रोग्राम से जरूर जुड़िए। मेरा पुनः नया बैच, सेकंड बैच मेरा शुरू हो रहा है, 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं और भानु जी जैसा एक बेहतरीन आंसर दे करके आप आयोग को बेहतरीन तरीके से समझा करके आ सकते हैं। तो इसी के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके इस सेकंड सेशन इंटरव्यू के लिए। बाकी तो आपका अनुभव आपने सुन ही लिया आप लोग, और इस दिशा में देव प्रयागम के साथ जुड़ें और अपना टॉप लेवल का जो पद है वो जरूर प्राप्त करें, लेकिन बस थोड़ी सी कमी से चूकने ना पाएं। इसी के साथ आपको अगले सेशन के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगे रहिए, बने रहिए देव प्रयागम आईएएस के साथ।
और कुछ आपको बताना है? सर सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारा नमस्कार, प्रणाम। और घबराइएगा मत, जो होगा सो होगा, हुई है वह जो राम रचि राखा, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जो हमने करना था वो कर दिया, अब तो वो जो करेंगे वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है मित्रों, तो जल्दी से मिलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।